और सत्ता में अब बात करते हैं उस चुनावी कैलेंडर की जिसकी तारीख देखकर आज पाकिस्तान तिलमिला जाएगा, जिसकी तारीख देखकर आज आतंकी घबरा जाएंगे। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। ये सिर्फ चुनावी कैलेंडर नहीं बल्कि आतंकियों के हौसले को तोड़ने वाली तारीख है। और कड़े शब्दों में कहें तो आने वाला सितंबर और अक्टूबर कश्मीर के दुश्मनों के लिए जनादेश वाला ऐसा संदेश देने वाला है जिससे उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर एक ही फेज में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों में नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि इस बार का जम्मू कश्मीर का चुनाव बेहद खास और अलग होने वाला है। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के बाद अब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए, मतलब 10 साल बाद ये चुनाव होगा। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहाँ एलजी प्रशासक हैं, मतलब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम 8-9 अगस्त को जम्मू कश्मीर और 12-13 अगस्त को हरियाणा गई थी, जिसके बाद आज तारीखों का ऐलान किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि 3 जेंटलमैन आर बैक। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने और वहां के लोकतांत्रिक उत्साह का भी जिक्र किया। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. Counting would be on 4th of October. और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का हमेशा की तरह शायराना अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के लिए इंतजाम, वोटर्स, चुनौतियां, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए कुछ शेर भी सुनाए। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव कितना विशेष है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है, मतलब विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। लद्दाख अब अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ चुकी हैं। अब 6 साल की जगह 5 साल की सरकार होगी। आपको सत्ता की तुलनात्मक कुंजी के जरिए आइए बताते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद सीटों वाला समीकरण बदल गया है। परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 90 हो चुकी हैं। जम्मू में 37 सीटें थीं, जो अब परिसीमन के बाद बढ़कर 43 हो गई हैं, मतलब 6 सीटों की यहाँ वृद्धि हुई है। इससे किसका वोट गणित बनेगा और किसका बिगड़ेगा, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में परिसीमन से पहले 46 सीटें थीं, जो अब 1 बढ़कर 47 हो गई हैं। परिसीमन से पहले लद्दाख की 4 सीटें भी थीं, लेकिन अब लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि आखिर परिसीमन के बाद वोटर्स पर कितना फर्क पड़ेगा, वोटों का नया हिसाब क्या होगा। इसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए आइए समझते हैं। परिसीमन से पहले जम्मू क्षेत्र के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट डालते थे। अब जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। मतलब ये कि जम्मू में वोटर्स बढ़ गए हैं, सीटें भी बढ़ गई हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार जम्मू की 6 नई सीटों में से 4 हिंदू बाहुल सीटें हैं। इसी तरह कश्मीर की बात करें तो 56% लोग 55.5% सीटों पर वोटिंग करते हैं। परिसीमन के बाद कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर वोटिंग डालेंगे। वोट यानी सीट सिर्फ एक बढ़ी है, 46 से 47 हो गई है।
आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी 97% से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद को ऑल आउट करने की प्रक्रिया में है। विकास की नई योजनाएं वहां प्रगति पर हैं। अपना घर, जमीन, जायदाद छोड़ चुके कश्मीरी पंडित फिर से वहां जा रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव, कश्मीर की जनता अपने मन की सत्ता चुन रही है। कश्मीर की जनता चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हाल ही में लोकसभा चुनावों में हमने देखा भी कि जनता कैसे बड़े बदलाव ला रही है। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही सीट पर हार गए। तो सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनावों में भी इस तरह के उलटफेर देखने को मिलेंगे? आज चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रिया भी जमकर देखने को मिल रही है। सुनिए क्या हुआ। बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। आज़ादी के बाद ये पहली दफ़ा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। पॉलिटिकल पार्टी हर हमेशा तैयार होती है। इलेक्शन मोड हमारा काम ही यही होता है, तो वी आर रेडी फॉर दिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरीके से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है 50 पार पूरा करके इस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी क्या हुआ कि तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पूरी डेट शीट आ चुकी है, तो आज ये भी जानना चाहिए कि पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कितने पानी में थी, वोटों का समीकरण किसके पक्ष में था। हालांकि 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी। वोट शेयर भी सबसे ज्यादा 22.9% था। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी का वोट शेयर 23.2% था। आपको याद होगा बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार भी बनाई थी। खैर, आज की परिस्थिति में ये अब इतिहास की ही बात है। तीसरे नंबर पर 15 सीटों के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका वोट शेयर 21% था। चौथे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसके पास 12 सीटें थी और वोट शेयर 18.2% था। सिर्फ 20 सेकंड में आपको जम्मू कश्मीर को वोटर्स वाला नंबर गेम भी दिखाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 87.09 लाख मतदाता हैं। पुरुष 44.46 लाख हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 42.62 लाख है और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 3.71 लाख है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सामान्य वर्ग की कैटेगरी की हैं, 8 अनुसूचित जाति और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।